बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दावतों की जान है ये, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़ेदार से बन के तैयार होती है। आज हम बनाएंगे यखनी मटन पुलाव की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो है वीडियो होने वाली है। एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा कि इसी तरह से फ्लेवरफुल और मज़ेदार सी रेसिपी हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मटन लिया है जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। तकरीबन ये हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है। बीच में मैंने इसमें गोल बोटी भी ऐड कर दी थी और थोड़ी सी हड्डियाँ वगैरह जो होती है ना, जो जिसमें ज़्यादा गोश्त नहीं होता, हड्डी वाला गोश्त जो है वो भी ऐड कर दिया था, क्योंकि हमने यखनी बनानी है। इसी लोगों ने ये ऐड किया है ताकि उसकी भी जो है टेस्ट ना हमारी यखनी में आए। साथ ही कुछ मैंने खड़े मसाले ले लिए हैं जिसमें 3 अदद है तेज़पात, 2 जो है हमारे पास बादियान के फूल हैं, 3 से 4 बड़ी इलायची ले ली है और इसके साथ ही मैंने दालचीनी के 2 से 3 स्टिक्स ले ली हैं नॉर्मल साइज़ की। 2 बड़े चम्मच भर के मैं इसमें ऐड करी हूँ खुश्क धनिए के। 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरे का, ताकि ज़बरदस्त सी हमारी जो यखनी है ना उसमें खुशबूदार सी बने और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इससे, इसीलिए हम इसमें ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर सौंफ ले ली है, 2 बड़े चम्मच भर के 2 टेबलस्पून सौंफ चली जाएगी। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाता है इससे हमारी यखनी पुलाव में। और कुछ मैंने यहाँ पर ले ली है ये लौंग, तकरीबन होंगी 8 से 10। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे हम इसमें काली मिर्च का। और ये देखिए हमारे मसाले की जो प्लेट है वो बिल्कुल रेडी है। इस तरह से मैंने इसके मसाला बना लिया है। अब साथ ही इसमें मैं 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो है देखिए इस तरह से कट कर लूँगी। हमें इसको ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से ना हमने ये फुल लहसुन जो है वो इसमें ऐड कर देना है। इसका मैंने टॉप और जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना वो मैंने कट कर दिया था। ये तमाम चीज़ें जाएंगी हमारे सबसे पहले गोश्त में। हम लोगों ने पहले खड़े मसाले ऐड कर देने हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करी हूँ सॉल्ट। मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड करी हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 इंच के करीब मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया है। मैंने जो चावल लिए हैं ना वो तकरीबन 2.5 गिलास लिए हैं और ये वाला गिलास जो है ना मैंने इससे मेजर किए थे फुल 2.5 गिलास के करीब ना। तो हम जब पानी ऐड करते हैं ना तो उसका डबल हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बासमती राइस है उसमें अगर हम पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे से बन जाएंगे और बिल्कुल खिचड़ी टाइप के बन जाएंगे और वो हमें नहीं चाहिए। तो वैसे तो मुझे 5 गिलास ऐड करने हैं, बट मैं यहाँ पर 4 गिलास ऐड करूँगी। यखनी जो है हमने 4 गिलास की रेडी करनी है। और उसके बाद जो 1 गिलास है ना वो मैं जब हम लोग लास्ट में जब चावल कुक करने होंगे ना तब इसमें ऐड कर देंगे। तो बस अब मुझे 4 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए बॉयल आने तक के लिए कुक कर लूँगी। जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि प्रेशर कुकर में उनका जो गोश्त है ना उसमें स्मेल आ जाती है, तो आप कोशिश किया करें कि स्टार्टिंग में उसको 3 से 4 मिनट तक के लिए इस तरह से थोड़ा सा बॉयल आने तक के लिए कुक कर लिया करें। इंशाल्लाह स्मेल नहीं आएगी। फिर उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए। सीटी आने के बाद मैं जो है वो टाइम जो है वो नोट करूँगी। साथ ही मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और उसको अच्छे से कर लिया था हमने गरम। और यहाँ पे मैंने 3 लार्ज साइज़ के जो है वो प्याज कट करके ऐड कर दिए हैं। मैंने स्लाइस कटिंग की है और बहुत बारीक बारीक हमें कट करना है इनको। और इनको अच्छे से मैंने ना ब्राउन होने तक के लिए कुक कर लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्रिस्पी जो है वो प्याज चाहिए। उसके बाद मैं आधे प्याज जो हैं वो मैं साइड पे रख दूँगी और उनको थोड़ा फैला के रख दूँगी ताकि ये थोड़े क्रिस्पी इसमें रहे। और जो थोड़े से प्याज है ना वो हम इसी में ऐड कर देंगे। यहाँ पर प्याज हमारे डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ कप के करीब ऑयल और 5 से 6 मैंने इसमें लौंग ऐड कर दी हैं। 2 बादियान के फूल ऐड कर दिए हैं, इससे ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। 2 से 3 चले जाएंगे इसमें तेज़पात और 1 बड़ा चम्मच भर के मैं इसमें ज़ीरे का ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और कड़ी पत्ता मैं इसमें ऐड करी हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पर 12 से 15 कड़ी के जो पत्ते हैं ना वो ऐड किए हैं। मुझे इसकी खुशबू ज़्यादा पसंद है इसीलिए मैं इसमें थोड़े ज़्यादा ऐड करी हूँ, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कड़ी पत्ता जो है ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव में, इसीलिए हम इसको लाजमी इसमें ऐड करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए हमने कुक कर लेना है। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आने लग जाएगी ना हम इसमें ऐड कर देंगे अपने प्याज। ये देखिए मैंने फ्राइड प्याज ऐड करी हूँ मैं तकरीबन 1 कप के करीब और देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी है।
अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज जो है वो हमारी ऑलरेडी कुकड है, तो इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें जस्ट इसको थोड़ा सा मिक्स करना है 1 से 2 मिनट तक के लिए। और फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी साथ ही मटन। इसमें ना मटन मैंने पहले छोटी वाली बोटी पहले ऐड कर दी है, और जो मटन की जो बड़ी बोटी थी ना जिसमें थोड़ी साथ हड्डी हुई थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक के लिए और प्रेशर कुकर में कुक कर लूँगी। और जब तक मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ 4 से 5 मिनट तक के लिए हमें इसको फ्राई करना है। और साथ ही इसी स्टेज पे मैंने इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून। वो मेरी वीडियो में नहीं आ सका, इसलिए सॉरी। और साथ ही देखिए मैंने दूसरी जो बोटियाँ बड़ी वाली है ना वो भी ऐड कर दी थी इसमें। सारा मटन हमने इसमें ऐड करके ना अब इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है 4 से 5 मिनट तक के लिए। भुनाई करने के बाद यहाँ पर 1 कप के करीब मैं दही ले रही हूँ, इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है। और लो फ्लेम पर हम इसको दही को पहले अच्छे से कुक करेंगे, और इसका पानी जो है ना वो अच्छे से हमने ड्राई कर देना है। 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक करना है। ये देखिए पानी जो है हमारा ड्राई हो चुका है। कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून जाएगा इसमें धनिए का पाउडर, ज़बरदस्त सी खुशबू के लिए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च जो है ना उसका पाउडर ऐड करूँगी। तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से देखिए मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि जो मसाले हैं हमारे वो भी अच्छे से डन हो जाए। यहाँ पे देखिए मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करूँगी, और ये देखिए आप गुलाई में मैंने कट किया है, ना ज़्यादा मोटा कट किया है ना ज़्यादा बारीक। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, 6 से 7 तकरीबन हरी मिर्चें थी वो मैंने ऐड कर दी हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, इससे एक तो लुक बहुत अच्छी आती है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इससे। तो मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब हरा धनिया ऐड कर दिया है। इसमें हमने ऐड कर देनी है यखनी, और यखनी जो है ना वो मैंने अच्छे से छान ली थी। जो भी हमारे स्पाइसेस वगैरह हमने खड़े मसाले ऐड किए थे ना वो सारे मैंने छान के साइड पे रख दिए थे। और साथ ही मैं इसके ऐड कर दूंगी पानी। तकरीबन मैंने 1 गिलास के करीब भर के पानी ऐड कर दिया है। 2.5 गिलास हमारे चावल थे, उसका डबल हम लोगों ने पानी ऐड किया है, 5 गिलास इसमें। अब इसको थोड़ा सा बॉयल आने तक के लिए मैं कुक कर लूँगी। और इस स्टेज पे ना आप अपना नमक वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं, अगर कम है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 2 से 3 मिनट हमने बस इसको बॉयल आने तक कुक करना है, और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चावल। मुझे यहाँ पर थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया था। यहाँ पे जो मैं यूज़ करी वो बासमती राइस है, और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था तकरीबन 3 से 4 पानी में। फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके ना भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छे से बॉईल भी आ चुका है ना, बस हमने 1 से 2 मिनट तक के लिए जस्ट बॉईल देना था। बस इसमें अब ऐड कर देंगे हम अपने चावलों को। आप इस टाइम पे ना बहुत हल्के हाथ से जो है वो चावल को आप ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत सॉफ्ट से होते हैं तो ये टूटने का ख़तरा होता है ना। तो अपने बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स भी हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना, बहुत हल्के हल्के हाथ से करना है ताकि ये टूटे नहीं चावल। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक कर लेंगे, और उस वक्त तक हमने कुक करना है जब तक पानी थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ, फ्लेम जो है वो मेरी मीडियम है। और यहाँ देखिए काफ़ी अच्छे से जो पानी है ना वो हमारा ड्राई हो चुका है, और हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि जब हमें इसको दम लगाना है ना तो इसका बहुत जूसी और मज़ेदार सा टेक्स्चर होगा। तो बस ये देखिए पानी जो है काफ़ी अच्छे से हमारा ड्राई हो चुका है। बस हल्के हाथ से मैंने इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैंने यहाँ पर जो है फ्राई किए हुए प्याज ऐड कर देने हैं। जो हमारे क्रिस्पी से प्याज है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आएगा, तो ये मैंने ऐड कर देने हैं। और फिर उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। अब हम इसको ना बहुत दम वाली आंच पे कवर करके रख देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक के लिए, या उस वक्त तक आप इसको कवर करके रख सकते हैं जब तक आपके चावल जो है ना वो अच्छे से कुक नहीं हो जाते। ये देखिए हमारे चावल जो है ना वो बिल्कुल कुकड हो चुके हैं। तकरीबन मुझे यहाँ पर 15 मिनट मैंने इसको कवर किया था, और आप देखिए कितने ज़बरदस्त से चावल हमारे बनके तैयार हुए हैं।
अब यहाँ पर ना मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसको दोबारा से कवर कर दिया था ताकि जो हमारे चावल है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। और जैसे ये सेट होंगे फिर मैं आपको उसको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए कितना खिला खिला और मज़ेदार सा चावल ये बनके तैयार हुआ है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार होता है। इसमें ना बहुत ज़बरदस्त सा जायका आता है। जब हम चावल खाते हैं ना तो हमें किसी रायते वगैरह की भी बल्कि ज़रूरत नहीं पड़ती इसके साथ, इसीलिए इतना ज़बरदस्त सा ये जूसी सा बनके तैयार होता है। ये पुलाव आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों के सामने सर्व करें, उनको बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा आप डिनर में, लंच में, इसके अलावा आप वैसे भी इसको आप बना के अपने घर वालों को खिलाएंगे ना तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे बड़े सब ये बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा है और खुशबूदार सा पुलाव है ये। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह इसी तरह से और भी ज़बरदस्ती रेसिपीज़ आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे झटपट सी रेसिपीज़ का जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।